बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमें भगवत कथा में इन सब संत महापुरुषों के साथ साथ श्री स्वामी मुकुंदास जी महाराज जो संस्कार धानी जबलपुर से पधारे हैं, हमारे बड़े आत्मीय अभिन्न हृदय हैं। उनका दर्शन करके मुझे भी बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। बड़ी कृपा है, आप पधारे महाराज, आपका स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा था तो पत्ते के छोटे छोटे पात्र जिसको बुंदेलखंड में दुनिया बोलते हैं, किसी ने कहा कि भैया ये दुनिया कितने की दी? वो बोला दुनिया नहीं बेचते हम। तो बोला नहीं बेचते हो तो रखते काहे को? वो बोला कि तुम तो मिठाई खरीदो, दुनिया तो संग लगी चली आएगी। दुनिया में मिठाई रखो, मिठाई खरीदो, दुनिया तो संग लगी चली आएगी। और हमें इतनी बढ़िया बात लगी कि हम लोग दुनिया के सारे सुख चाहते हैं, आप तो भगवान की भक्ति की मिठाई खरीदो, ये दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। पर यहां एक शब्द दिया दो ना, और दो ना का एक अर्थ यह भी है कि श्री सीताराम दो रूप में दिख रहे हैं, पर ये दो ना, ये दो है नहीं। और इस भाव से हम देखेंगे तो हमारा मन उपासना से भर जाएगा, भक्ति के भाव से भर जाएगा, क्योंकि ये दो नहीं है। और यही बात रास पंचाध्यायी में भी कही गई कि ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियां ये दो नहीं है। अगर दो की दृष्टि से देखेंगे तो मन वासना से भर जाएगा, और दोनों एक हैं इस दृष्टि से देखेंगे तो मन उपासना से भर जाएगा। एक वकील साहब का बेटा कहता है कि पिताजी हमें अकेले में डर लगता है। पिताजी कहते अकेले में डर लग ही नहीं सकता। बोला हमें तो अकेले में ही डर लगता है। अच्छा अकेले में किसका डर लगता है? अकेले में किसका डर लगता है? सो बोला भूत का। पिता ने कहा कि फिर तुम अकेले कहां रहे, एक तुम हो गए, दूसरा तुम्हारा भूत, डर शुरू। द्वितीया द्वयम भयम भवति, द्वैत बुद्धि से ही भय, अद्वैत बुद्धि में भय कहां? तो श्री सीताराम जी दो नहीं है, तो क्या अद्वैत जैसी स्थिति है? नहीं। भक्तों ने बड़ी अच्छी बात कही। भक्तों ने कहा कि दो तो हैं पर दो नहीं है। दो नहीं है ये अद्वैत है। अद्वैत, अ माने नहीं, द्वैत माने दो, दो जहां नहीं वहां अद्वैत। इसलिए ज्ञान की भाषा अद्वैत की भाषा है। ज्ञानी अद्वैत तत्व के ढंग से चर्चा करता है, लेकिन भक्त अद्वैत नहीं, अनन्यता। और अनन्य का अर्थ है कि दो तो हैं पर दो नहीं है। दो होकर भी जहां दो न रहे, वही भक्ति की अनन्यता है, वही भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति का सुख है। अद्वैत अनुभव में ज्ञानियों को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, और भक्ति भाव से इस द्वैत को स्वीकार करने में भक्तों को परमानंद की अनुभूति होती है। श्री सियाजू चली, पर चाहे हिरण को देखें, पक्षी को देखें, देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, और इन सबके बहाने निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। अब तो किसी को भी देखें, इनके बहाने भगवान ही दिखते हैं। एक महात्मा थे,
बड़ी मस्ती में बैठे। किसी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? बोले भजन। आपके हाथ में माला नहीं है? दिखाई नहीं देता है। कौन सी माला है? कहने लगे खुदाए खलक, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारे, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। माला के मन की, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। चाहे किसी को देखें भगवान, चश्मा जाके दृगन पे लगे और रकार मकार, और ताही को सूजत सदा सिया राम सरकार। श्री जानकी जी आई भवानी माता के भवन में। पहले संकोच नहीं था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, पर अब संकोच है। क्यों? माता के 3 रूपों की वंदना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज। माता के बाल रूप की वंदना। हे गिरिराज तनया आपको प्रणाम। तरुण रूप की वंदना। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे राम जय जय गिरिवर। जय गज बदन सड़ानन माता, सड़ानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाथा। जय जय गिरिवर गिरिवर राज, गिरिवर राज, गिरिवर राज। माता के 3 रूपों की वंदना। हे मां, आप सबके हृदय में बसती हैं, मेरे हृदय में भी। कीने प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गहे बह दे। माता समझ लेत क्यों, माता दरस देती क्यों, दरस देती मन मंदिर में आप विराजे। मन मंदिर में आप विराजे, समझ लेते क्यों। कहनी थी सो कहती माता, कहती माता
क्या कहना। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई, कौन सी मूर्ति? पार्वती माता की मूर्ति? नहीं नहीं, एक मूर्ति और है। कौन सी? चली राख उर श्यामल मूर्ति। सांवली मूर्ति श्री राम जी की, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। अच्छा, मूर्ति क्यों मुस्कुराई? मान लो कोई पत्नी पति को प्रणाम करे और पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है कि अपने को ही दे रहा है? राम जी प्रसन्न होते हैं कि सिया जी ने प्रार्थना की, आशीर्वाद उन्हें मिला, काम हमारा भी बन गया। और श्री जानकी जी कैसे आई थी पुष्पवाटिका में? गई मुदित मन गौरी निकेता, मुदित मन। और राम जी भी लगे लैन दल फूल मुदित मन। और श्री जानकी जी लौटी तो मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्नता से लौटी। और श्री राम जी आए गुरु जी के पास, गुरुदेव ये पुष्प ले आए। गुरुजी ने देखा राम जी के चेहरे की ओर और बोले, राम जी ये सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए? गुरुदेव से निश्चल भाव से राम जी ने सब कुछ कह दिया कि मेरे मन में आकर्षण हुआ, फिर श्री जानकी जी की ओर मन गया। धन्य है श्री राम जी का चरित्र। आज कोई कहेगा, ऐसी बात नहीं, आपको भ्रम हुआ होगा, हमारे मन में ऐसा होता ही नहीं, कुछ कभी नहीं होता। हम तो राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। और जब ऐसी निश्चल भावना हो तो गुरुदेव ने भी कहा कि राम तुमने हमें फूल ला कर दिए, हम तुम्हें फल देंगे। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाईन दीनी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखाए। हमारे यहाँ कितनी बढ़िया परंपरा है कि पहले पूजा करो तब आशीर्वाद दे। पूजा कीनी पुनि आशीष दो भाई, तब दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। श्री नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया तो अस कहे नारद सुमिर हरि गिरिजई दीन आशीष। सुमिर हरि, हम आशीर्वाद दें पर उसके पहले भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी वाणी सत्य हो जाए, आप कृपा कर दें। अब तो हे भगवान, एक आदमी बहुत बीमार ऐसे ही पड़ा, तब तक एक सज्जन निकले, महाराज प्रणाम। तो वहीं से कराहती बोले खुश रहो खुश रहो। प्रणाम करने वाला बोला पहले तुम ही रह लो, फिर बाद में कहे। जीवन भगवान से जुड़ा हो और भगवान से जुड़े हुए जीवन के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है वह फलित होता है। दूसरे दिन सतानंद जी बुलाने आए। गुरु जी बोले सी ये स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर किए जाए, सिय स्वयंवर देखिए जाए।
श्री तुलसीदास जी महाराज कितने सजग हैं। पुष्पवाटिका प्रसंग के पहले स्वयंवर शब्द नहीं लिखा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, आए देखन चाप मख, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। धनुष यज्ञ का वर्णन है, स्वयंवर का नहीं। श्री तुलसीदास जी को लगता है यह कोई स्वयंवर है। धनुष जो तोड़ दे उसी के गले में जयमाला डाल दो। स्वयंवर तो तब जब वर कन्या एक दूसरे का स्वयं वरण करें, तब स्वयंवर। जब पुष्पवाटिका में श्री सीता जी ने राम जी को, राम जी ने श्री सीता जी को वरण किया, तब लिखते हैं सी ये स्वयंवर देखे जाए। अब है ये स्वयंवर। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने समय में जब बेटी का विवाह होता था तो बेटी का वर देखने के लिए पुरोहित महाराज और सेवक दो जाते, दूर भ्रमण करके कुंडली के आधार पर किसी वर का चयन कर देते, परिवार वाले उसे मान लेते। यह व्यवस्था थी हमारे यहाँ की। वर के चयन में सबसे पूछा जाता, लेकिन कन्या से कुछ नहीं पूछते थे। जिसका जीवन उसके साथ बीतना है उससे कोई परामर्श नहीं ली जाती थी और कन्या स्वीकार कर लेती थी। एक व्यवस्था थी। अब जमाना बदला। मैं क्या बताऊं, हम लोगों ने परतंत्रता देखी थी, स्वच्छंदता देख रहे हैं, स्वतंत्रता तो कहां चली गई पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझ रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात आपसे कहूं, अगर कार में ब्रेक लगे ही रहें कार के पहियों में तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ब्रेक लगे, अच्छा कितनी भी महिमापूर्ण गाड़ी हो पर ब्रेक लगे वो कभी आगे चल ही नहीं सकती। पुराने लोगों ने तो नियमों के ऐसे ब्रेक लगा रखे थे कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, प्रगति नहीं हुई। लेकिन ये सुनकर हम खुश ना हो जाएं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हम लोगों ने और गलत किया है। उन्होंने तो ब्रेक ऐसे लगा के रखे कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, और गाड़ी आगे बढ़े इसलिए हम लोगों ने ब्रेक खोल के ही फेंक दिए। अच्छा ब्रेक नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट से कौन बचाएगा गाड़ी को? इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही। स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि ब्रेक लगे रहें लेकिन लगे ही न रहें। जहां अवसर आए वहां ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल कर, और गाड़ी को चलाना हो तो ब्रेक। एक आदमी को नई कार खरीदनी थी तो खरीदे ही नहीं। किसी ने कहा बाबा क्यों नहीं खरीदते? अरे बोले नहीं, जमाना खराब है। क्यों? बोले ड्राइवर सामान बदल लेते हैं। जब आप सामने रहेंगे तो कैसे बदल लेंगे? बड़ी मुश्किल से राजी किया, गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी खरीदी, बैठकर आए तो हर बार उससे पूछे क्या कर रहे हो? अरे साहब गाड़ी चला। अच्छा हाँ, बदलना नहीं हमें पता है। अब संयोग से गाड़ी आगे चली तो एक जगह थोड़ी रुकी, तो फिर ड्राइवर क्या कर रहे हो? उसने कहा गेयर बदल रहे हैं। सो बूढ़ा बोला हमारे सामने अभी बदल रहे हो तो फिर भविष्य में क्या होगा? हमें नहीं खरीदनी गाड़ी, वापस करो वापस करो। ये तो हमारे सामने ही बदल रहा है। अरे ब्रेक लगे रहे पर लगे ही न रहे। वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। पुरातन को नूतन करो, सनातन आस्था को युगानुकूल व्यवस्था मिलनी चाहिए। हमारी परंपरा तालाब की तरह न हो। भले ही तालाब बहुत बड़ा दिखाई देता है
नदी छोटी, लेकिन नदी की तरह हमारी बहती हुई परंपरा परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंचती है। इसीलिए उस जमाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि तब बेटी से कोई नहीं पूछता था, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अब दूसरी विडंबना है, उस समय बेटी से कोई नहीं पूछता था विवाह आदि के संबंध में। आज बेटी किसी से नहीं पूछती। और तब रामचरितमानस की आवश्यकता पड़ी। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि यह गलत है कि बेटी किसी से ना पूछे, और यह भी गलत है कि बेटी से कोई ना पूछे। तो पुष्पवाटिका प्रसंग दिया, और इसलिए दिया कि विवाह के पहले वर कन्या एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन फिर एक अद्भुत बात कही, राम जी आए हैं गुरु जी की आज्ञा से पूजा के लिए फूल लेने, और श्री जानकी जी आई हैं गौरी माता की पूजा करने के लिए। वर कन्या एक दूसरे को विवाह के पहले देख तो सकते हैं, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, पूजा के भाव से। पर एक और अद्भुत बात है, एक दूसरे का वर्ण तो किया पर विवाह नहीं किया। जब वर्ण कर लिया तो वहीं माला डाल के आते कि अब तो आप आशीर्वाद दो। अब क्या दें हम आशीर्वाद? अपने अपने पसंद की सूचना बड़ों को देना चाहिए। श्री जानकी जी ने गौरी माता से कहा और राम जी ने गुरु जी से कहा। इसका अर्थ कि वर्ण तो हम एक दूसरे का करें, लेकिन विवाह का निर्णय बड़े लोग करेंगे। इतनी साफ सुथरी व्यवस्था। गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आवश्यक शर्त तो निभानी पड़ेगी, धनुष तोड़ना पड़ेगा। स्वयंवर सभा में पधारे, सब मंचन ते मंचिक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। अब यहां धनुष यज्ञ में जो वर्णन है, भगवान ऐसे दिखाई पड़े, ऐसे श्रीमद् भागवत में भी इसी तरह का वर्णन है। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जोगिन परम तत्वमय भाषा, तत्वमय भाषा, शांत सहज सब शुद्ध प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भाई, हरि भगतन देखे दो भाई। इष्ट देव सब सुखदाई, इष्ट देव सब सुखदाई। जनक जाति अवलोकन कैसे, जनक जाति सजन सगे प्रिय लागई जैसे, सजन सगन प्रिय लागई जैसे। सहत विदे बिलो कहीं रानी, सहत विदे बिलो कहीं रानी। शिशु सम प्रिय
श्री जानकी जी ने कैसे देखा। राम ही चितौ भाय जैसिया, सो स्नेह सुख नहीं कतनिया। और अनुभव तिन कई सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। कवन प्रकार कहे कवि को। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति बधु, प्रगति ही नहीं घूंघट में रही। अनुराग उमंग तरंगणी भी तट से न बढ़ी, तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। फिर भी घट राम जी तो एक है बानी, राम जी तो एक है बानी। देखे वाला ढेर बा, देखे वाला ढेर बा। राम जी तो एक है बानी, देखे वाला ढेर बा। किस्म किस्म के भाषे नजरिया, किस्म किस्म के भाषे नजरिया। तरह तरह के भाषे नजरिया, तरह तरह के भाषे नजरिया। तरह तरह के सबने अपने अपने भाव से भगवान को देखा। रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राऊ। आज्ञा हुई विदेह राज की, बंदी जनों ने सूचना दी। राजा लोग अकुलाकर उठे, परिकर बांध उठे अकुलाई। अकुलाकर इसलिए कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, हमारा अवसर बिगड़ जाए। चले इष्ट देवन सिरुनाई, गए पर धनुष हिला तक नहीं। एक ने कहा इन्होंने इष्ट देवों को पुकारा तो भी नहीं हिला। अनेक राजा इकट्ठे, मान लो 100 राजा गणेश जी के भक्त हैं। एक कह रहा है हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना, तो सभा में बैठे 99 कह रहे गणेश जी इससे धनुष तोड़वा दोगे तो हम क्या तोड़ेंगे। और मजे की बात, जिससे नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाए। कि हमसे नहीं तोड़वाए तो कोई बात नहीं, पर इससे भी मत तोड़वाना। हिला तक नहीं धनुष। और जब धनुष नहीं हिला तो ये राजा लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। जब हम हाथ मिलाते हैं तो इकट्ठे होते हैं, और जब हमारे हृदय मिलते हैं तो हम एक होते हैं। और मुझे तो लगता है कि भगवान की कथा में भी आप लोग इकट्ठे होकर आए हो, पर कथा के बाद एक होकर जाओ। इकट्ठे तो हो पर एक, हृदय में कोई मलिनता न रहे। अच्छा हाथ मिलाने में समस्या है, कब कौन हाथ खींच ले, पर हृदय मिल जाए क्या बात। अच्छा ये 10,000 राजा लोग धनुष तोड़ रहे हैं। भूप सहस 10 सहस 10 सहस 10 कही बार। भूप सहस 10 लगे उठावन
रही नटारा सहज दस एक सहज दस एक सहज दस एक कई बारा। एक दो एक कई बारा रूप सहज दस एक। दस एक दस एक दस एक कई बारा। लगे उठावन टरई न टारा भूप सहस दस एक। अच्छा 10,000 अगर गणित के ढंग से लिखा जाए अंकों में तो अंक है सिर्फ 1 4 है 0। मतलब ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे बाकी सबको जीरो समझे। अंक सिर्फ 1 बाकी सब 0। ऐसे संगठन से कल्याण नहीं हो सकता। जनक जी को लगा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे और जिनसे धनुष नहीं हिलना वो बिना हिले मानते नहीं है। राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष भी उठ जाए। तो राम जी खड़े कैसे होगा? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी कैसे खड़े होंगे? छोटे भैया है, बात छोटे भैया की नहीं है। फिर बात तो यह है राम जी लक्ष्मण जी का एक संबंध है। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। डंडा उठ जाए तो अभी झंडा लहरा जाए। तो लक्ष्मण जी खड़े कैसे हो? 2-4 गुस्से की बातें करो अभी डंडा खड़ा हो जाए। ना होता हो तो हो जाए। क्रोध की बातें शुरू करो बस। तो जनक जी में अभिमान नहीं है, ज्ञानी है वे, लेकिन बोले ऐसे ही जैसे बड़े अभिमान में, क्रोध में बोल रहे हैं। बोध से भरे हुए व्यक्ति क्रोध में बोल रहे हैं। ये क्रोध बाहरी है, भीतरी नहीं है। बोले वचन रोष जन उठाने अब जनी को माखे भट मानी धीर विहीन मही में जानी। मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई और कहकर देखा किधर लक्ष्मण जी की ओर, और लक्ष्मण जी पर असर हुआ। माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे लखन कुटिल भई गदगुड़ फरगद नैन सोए कुटिल भई भोए। राजकोट फरकत नयन सोए कुटिल। लक्ष्मण जी खड़े हुए, जनक जी ने देखा काम बन गया और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध, पर इस क्रोध में भी कितना बोध। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हम लोगों को भी क्रोध आता है। कभी कहा किसी ने कि भगवान को प्रणाम करने पर तुमसे बात करेंगे। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण।
रघुवंश सिनेमा जहाँ को होई तेई समाज अस कहाई न को, कही जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत, तुम कौन सी उचित बात कह रहे हैं? जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, श्री सीता जी के पिता हैं, और ऐसे बोल रहे इस जनक ने ऐसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं कि इनका उत्तर विश्वामित्र जी देते तो समवयस्क थे, पर यहां मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। क्यों? हम ही बोलेंगे। यहां राम जी, रघुनाथ जी नहीं, कौन बैठा है? रघुवंश मणि। और लक्ष्मण जी बोले हाँ मैं फाणी। अरे मणि पर आपत्ति आएगी तब फणी नहीं बोलेगा तो फिर और कौन बोलेगा? लक्ष्मण जी ऐसे फणी हैं कि वैसे नहीं, पर राम रूपी मणि पर आपत्ति आए तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आज इसके घर चोरी, कल उसके घर चोरी। एक गोपी ने कहा चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो चोरी 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 माखन खाए गयो रे, बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने वासो पूछी, मैंने वास पूछी, मैंने वासो पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है? तो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे, बालक छोटो सो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी, मैंने बात पूछी, मैंने बात मैंने वासु पूछी तेरे माता पिता कौन है? माता पिता कौन है? नंद यशोदा बताए गयो रे, बालक छोटो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी, मैंने बात पूछी, मैंने वासु पूछी तेरो नाम लाला कहाँ है? मैंने वासु पूछी तेरो नाम लाला कहाँ है? तो कनुआ कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोटो कनुआ कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोटो सो। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी,
तेरो इष्ट देव कौन है? इष्ट देव कौन है? इष्ट देव कौन है? मैंने वासु पूछी तेरो इष्ट देव कौन है? तो राधा महारानी बताई बालक राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोटो सो। राधे 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 राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोटो सो। बताए गयो रे बालक छोटो श्री राधे श्री राधे 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 राधा महारानी बताए गयो बालक छोटो से। राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोड़ो। राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोड़ो। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि जोग निचायन। देख सुनो कतहु न कहूँ है कैसे स्वरूप कैसे सुभायन। हेरत हेरत हारि पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन। देख तुरो से कुंज कुटीर में बैठो पलोट तो राधिका पायन। राधा महारानी बताए गयो बालक छोटो से। बंदौ राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम। जिनके पर सनहित लाला इत नित श्याम। राधे महारानी बताए गयो रे बालक छोड़ो। राधा महारानी बताए गयो रे बालक छोड़ो। बालक छोटो सो। बालक छोड़ो। एक गोपी दूसरी से कह रही थी, दूसरी गोपी बोली हमारे यहाँ आए माखन चुराने तो हम जाने। उसने मटकी ऊपर लटकाई ताकि कोई पहुंचे, कैसे पहुंचे। और एक काम और किया, मटकी के गले में घंटी बांध दी। बाहर बैठी, किवाड़ बंद की। सखा बोले श्याम सुंदर अब तो भूखे रहेंगे। गोपियां बड़ी विदुषी हो गई, ऊपर लटकाई है मटकी। कन्हैया बोले आज उसी के घर चले। तो मटकी तक कैसे पहुंचोगे? का पहले घर तक तो पहुंचे। पीछे खिड़की से कूद कर आए। भगवान बोले एक काम करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर हमें रखो, मटकी तक पहुंच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊपर रखा। अब मटकी तक पहुंच गए, जो देखा कि घंटी बंदी। अब मटकी छुएंगे, घंटी बजेगी, ग्वाले ना जाए। तो भगवान ने सोचा कुछ ऐश्वर्य से भी काम चलाए। तो भगवान ने कहा कि देख घंटी, तुझे तो पता है कि मैं कौन हूं, ये तो मेरी बाल लीला है, लेकिन तुझे पता है मैं कौन हूं। मैं मटकी पकड़ूंगा तू मत बजना, मैं माखन निकालूंगा तू मत बजना, मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे, क्योंकि घंटी भी तो उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान चाहे।
भगवान ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा थोड़ा माखन हम भी तो चख लें, और जैसे ही माखन मुख में रखा, अब घंटी बजी, टन 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 टन। कन्हैया ने कहा घंटी अब क्यों बजी? घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी, आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी, आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया बोले जब मैंने माखन खाया। घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? इसी तरह लक्ष्मण जी कहते कि मणि पर आपत्ति आए फिर भी फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? अच्छा बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो कंदुकी ब्रह्मांड उठाओ। सभा में बैठे राजा काम गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा सुन रहे हो? दूसरा बोला कि अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो तीसरा बोला अपना क्या होगा? चौथा बोला जो सबका होगा सो अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपन अकेले ही है। पांचवा राजा बोला हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। छठवां राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहां तो इकट्ठे ही है। पहला राजा बोला। सातवां राजा बोला कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे और फिर रख देंगे, फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखेंगे नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। ब्रह्मांड को फोड़ोगे तो? लक्ष्मण जी ने कहा बनाने वाले भी तो बगल में बैठे। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अच्छा बड़ा सुंदर संकेत है, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। अच्छा बोलो कच्चा घड़ा फूट जाए तो दोबारा बन सकता है कि नहीं? हाँ? कच्चा है फूट गया, ऐसा ठीक नहीं, ऐसे ऐसे। और पक्का घड़ा फूट जाए, फूट तो सकता है बन नहीं सकता। इसी तरह शिष्य भी दो तरह के होते, चेले, कुछ कच्चे घड़े की तरह, कुछ पक्के घड़े की तरह। कच्चे घड़े की तरह डांटोगे तो सुधर। अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है गुरुदेव, जैसे कच्चा घड़ा है फिर बदल के बन गया, क्या दिक्कत है? और जो पक्के होते हैं वे टूट तो जाएंगे लेकिन बदल नहीं सकते। एक हमारे परिचित महात्मा तो जब साधु बने तो हमने ऐसे ही कहा कि सिले हुए वस्त्र न पहना करो, ऐसे ही ठीक। महाराज वो मिले हमें, एक बार आए, भयंकर सर्दी, गोवर्धन की बात। आ गए वो जनवरी दिसंबर का महीना, ऐसे ऐसे कांपे और ऐसे। अरे हमने कहा कि भैया बनियान पहन लो, स्वेटर पहन लो। आप तो हो ही नहीं सकते। क्यों? आपने ही तो कहा था कि मत पहनना। अच्छा हमने कहा था कि मत पहनना, हाँ तो अब हम ही कह रहे हैं कि पहन लो। बोले अब नहीं, वो तो हो गई बात, सो हो गई। हमने बहुत कहा, हमने कहा अच्छा सिले ना पहनो, बनियान पहन लो, ये तो बुनी हुई है ना। हमने कहा स्वेटर पहन लो बुना हुआ, नहीं। बहुत हमको कष्ट हो कि ठंड में कुछ नहीं पहनना, और ऐसे और कर, बस हम तो जो कह दिया। हम भी चुप रह गए, चलो जाने दो, पक्के घड़े हैं ये तो। और महाराज कुछ दिन बाद ऐसी सर्दी लगी उन्हें, पूरे कपड़े सिले सिलाए पहन कर आए। हमने कहा क्या हाल है? बोले गुरुदेव सर्दी बहुत थी, हम तो सिला लिए, अब तो बना लिया। अरे भाई कच्चा घड़ा टूटेगा फिर बन जाएगा, पर पक्का घड़ा टूट गया फिर नहीं। काचे घट जिम डारो फोरी, सकूं मेरु मूलक इव तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, का बापरो पिनाक पुराना, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। इतनी शक्ति, शक्ति की बात करते हैं। तोरों छत्र दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? आपके बल पर
मेरे बल पर इतना भरोसा कि जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभात। लखन सको वचन जब बोले डगमगानी मई धरती हिलने लगी। राम जी बोले सौमित्र शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप। धनुष हिले तो काम बने, आप हिलो तो काम बने। और सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा प्रताप अगर सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट न हो जाओ तब तक हमारा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ जानी, विश्वामित्र समय 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 शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। उठो राम भंजो बहु चापा। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषाद न कछु उर आवा। गुरुदेव के संकल्प में धनुष टूट गया तो टूट ही गया। चल पड़े धीरे धीरे। माता सुनैना को संदेह हुआ। सखी ने कहा तेजवंत लघु गनीय न लानी। और राम जी सहज उत्तमा सहजावस्था, सहज ही चले सकल जग स्वामी। मनो मंजुवर कुंजर गामी, जैसे हाथी जा रहा हो झूमता हुआ। हाथी आज भी गांव में आते हैं। गांव वाले देखकर उन्हें बड़े प्रसन्न होते। असल में भारतवर्ष की श्रद्धा देखनी हो तो गांव में, और भारतवर्ष का वैभव देखना हो तो शहरों में। एक सज्जन ने हमसे कहा आपको गांव शहर में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? हमने कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। आज भी गांव में महाराज हाथी को गणेश जी के भाव से देखते हैं। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। और छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो गणेश जी हैं। जितने हाथ हाथी के आगे जोड़े जाते शायद किसी पशु के आगे जोड़े जाते हो। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते किसी के पीछे नहीं पड़ते होंगे। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक समझ में नहीं आया कुत्तों को हाथी से क्या दिक्कत। अच्छा कुत्ते बोल पाते तो कहते कि नहीं हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? कहा हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। और सही बात है, जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े होंगे उसी के पीछे लोग भौंकते हुए पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। क्या आप ऐसे आप ना आगे आगे भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती है। क्यों? वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। निंदा स्तुति उभय सम। राम जी ऐसे ही गए। श्री जानकी जी ने प्रार्थना की शंकर भगवान आपका धनुष, माता पार्वती आपका आशीर्वाद, गणेश जी महाराज विघ्न दूर कर दो। धनुष से कहा तुम ही हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा वजन कहां ले जाएं, अपना वजन लोगों पे छोड़ दो।
तुम इतने वजनदार कोट नहीं रहिए, इतने हल्के हैं कि बिना उठे मानते नहीं है। हो हरू भरी सभा में हल्कापन सिद्ध करें, सभा की ओर नहीं रघुपति निहारी राम जी को। और फिर प्रभुतन चितई प्रेम अपन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, तब क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, तब क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, कुल धनु नभ मंडल सब भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, जय छन मध्य राम धनु तोरा, जय छन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, मही पाताल मही 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 नाक जसु व्यापार, नाक जसु व्यापार, राम बरी सिय बल क्यों जापा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जुसे नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुष, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। किसी ने कहा कि धनुष सभी प्रसन्न है, तुम दुखी हो गए आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं, जब जुड़े हुए थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष जुड़ा रहेगा बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे, और धनुष ने कहा आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना ज्यादा अच्छा है। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई, चतुर सखी ने का माला पहना, किरीट मुकुट धारण किए भगवान विराजमान, हाथ ऊपर उठाए पर प्रेम विवश पहिराई न जाए। एक सखी ने कहा लली हमारी तनिक सी, लला तनिक झुकी जाओ, आप थोड़ा सिर झुका लो। तो हमारे राम जी तो बड़े सरल है, तुरंत सिर झुकाए। एक सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर झुकते नहीं देखा, आज भरी सभा में झुक रहा है। दूसरी सखी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु सिर मत झुकाना, राम जी सिर सीधा करके बैठे। अब बहुत उपाय किए, कोई उपाय समझ में ही ना आवे। सखियों ने एक उपाय किया, झूठे ही गाने लगी, गा वही छवि अवलोक सहेली, सी
सिय जयमाल राम उर्मी। सखियां गाने लगी, राम जी के गले में जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। अब राम जी बड़े हैरान, जयमाल कैसे गिर गई जब हमने सिर नहीं झुकाया, और सिर नहीं झुकाते तो जयमाल गिरती कैसे, जरूर गिर गई है। तो राम जी ने सोचा देखने गिरी है कि नहीं, और ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सिय जयमाल राम में। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हमारे राम जी का यह स्वभाव याद रखो, तुलसी झूठे भगत को प्रभु जी राखत मान। तुलसी झूठे भगत को राम करत सन्मान, जिम मूर्ख उपरोहित दान देते यजमान। किसी का पुरोहित पढ़ा लिखा ना हो तो यजमान नहीं हमारे पुरोहित हैं, दान देता है। राम जी भी झूठा ही हो पर चलो हमारा नाम ले रहा है, इसके साथ जयमाल गिर गई। किसी ने कहा धन्य है राम जी, कोई बोला धन्य है श्री सियाजू। जनकपुर वाले बोले दोनों धन्य नहीं, फिर धन्य तो हम लोग हैं। क्यों? सियाजू को राम जी मिले और राम जी को सियाजू, और हम जनकपुर वालों को तो दोनों मिले। हम सब सकल सुकृत के राशि, भेजग जन्म जनकपुर वासी। भेजग जन्म जनकपुर वासी। जिन जानकी, जिन जानकी, जिन जानकी राम चरिते को सुकृति हम सद सब से। ये दो चंद बसो उर मेरे, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी। दशरथ सुत अरु जनक नंदनी। अरुण कमल कर कमलन फेरे, ये दो चंद बसो उर मेरे। ये दो चंद बसो उर मेरे। ये दो चंद बसो उर। श्री सीताराम जी की बाकी झांकी आप हृदय में पधराए। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। गति राम ही सो, रति राम ही सो। मति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहो तुलसी के मत, इतनो जग जीवन को फल है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रकट होई में जान, प्रेम ते प्रकट होई में जान। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।